हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे देखो मार्केट सस्टेन होता है। फर्स्टली द मार्केट विल बी ओपन इन 45,106। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। ओके दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। आप देखोगे तो मैं आपको दिखा दूँ इन द 46,000। ओके, एज द 45,124 दैट इज बिगेस्ट सपोर्ट, बट मार्केट इज नॉट गोइंग डाउन साइड। मार्केट नीचे नहीं जा रहा। अब यहाँ मार्केट गैप अप ओपन होने के पश्चात मार्केट ब्रेक डाउन दैट इन 10:20। मार्केट 10:20 तक मार्केट जा रहा है कहाँ, ऊपर साइड। उसके बाद मार्केट कांट बी एंड ब्रेक द सपोर्ट ऑफ 45,665, यानी 45,665 को मार्केट ने नहीं ब्रेक किया और मार्केट इसके बाद साइडवेज ही रह गया। ना मार्केट ऊपर गया ना मार्केट नीचे गया। ठीक है, तो वी हैव टू बुक द प्रॉफिट ऑफ इन दिस ट्रेड। ओके, यहाँ पे हमने लिया 45,900 का सी इन द 200 एच। वी कैन बुक द 350 और 340 above। ओके, इन द 150 और 160 पॉइंट, गॉट द 160 पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा। अब कल का मार्केट क्या रह सकता है 30 जनवरी का। कल का जो रहेगा बैंक निफ्टी में, मार्केट विल बी ओपन इन गैप अप। मार्केट गैप अप ओपन होगा, जाएगा पहले 45,900 को, यानी 45,600, एंड सेकंड टारगेट अचीव करेगा 46,000 का सेकंड टारगेट। ओके दोस्तों, एंड मार्केट अगर बियरिश फॉर्म में रहता है, इसको ब्रेक करता है, यानी कि इन द 45,200 को ब्रेक करके जाता है, तो पहला टारगेट आप लोगे 44,700 का, एंड सेकंड टारगेट आप लोगे 44,528 का। ये बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ कुछ इंजॉयबल जो चीज़ें हो सकती है, क्योंकि आज आईसीआईसीआई बैंक 1.5% और निफ्टी का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। और जो बाजार में होने वाला उतार चढ़ाव होता है, वह मुख्य कारण शेयर के बढ़े और घटे डिमांड पर निर्भर करता है। ठीक है, लोग जितना शेयर को पसंद करेंगे, मतलब पसंद करेंगे अर्थात खरीदारी करेंगे। ठीक है, तो उतनी ही ज्यादा होगी, और खरीदारी जितनी ज्यादा होगी, खरीदारी की बिड प्राइस बढ़ेगा। जब खरीदारी का बिड प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट गैप अप होगा, यानी मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब किस कंपनी का शेयर कब बढ़ता है, तो शेयर की कीमत में परिवर्तन होता है, क्योंकि जब डिमांड में और जो कंज्यूमिंग होती है उसमें बैलेंस बना रहता है। जब स्टॉक की मांग, जो डिमांड होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक है, तो उस शेयर की कीमत बढ़ जाती है। इस तरह यदि डिमांड कम है, ठीक है, और कंज्यूमिंग अधिक है, तो शेयर की कीमत कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो रही बात ये बैंक निफ्टी के बारे में, ये 209 ईएमए को ब्रेक करके मार्केट कल भी गैप अप रहेगा। अब आपको मैं बता देता हूँ निफ्टी में क्या हो सकता है। कल निफ्टी में दोस्तों बहुत मजा। निफ्टी देखो क्लोजिंग हैड विद दैट 380 पॉइंट, 385, 21,737। हाँ, बैंक निफ्टी के बारे में बताया था, जो मैंने थंबनेल में डाला है, बिल्कुल सही बात है। बैंक निफ्टी कल 46,000 को टच करेगा, क्योंकि कल महाप्रलय होगा मार्केट में। दैट इज आवर थंबनेल आल्सो, बिकॉज द मार्केट मार्केट इज विल बी गैप अप। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी देखो 385 पॉइंट, जो कि मैंने बताया था डब्ल्यू पैटर्न बनता है दोस्तों। डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो मार्केट कहाँ जाता है, नी ऊपर जाता है। ये देखो बॉटम पर बन रहा है, बॉटम पर बना डब्ल्यू पैटर्न, मार्केट कहाँ गया, ऊपर। मार्केट आज का दैट इज क्लोजिंग इन 21,742 के करीब मार्केट ने क्लोज किया है, लेकिन उसके पश्चात भी मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। यानी मार्केट मैक्सिमम कैच कर सकता है इस फर्दर प्री बजट और पोस्ट बजट। मार्केट जा सकता है कम से कम 23,000, 22,000 की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुन लो। 23,000 कुछ होता है निफ्टी में, समझ रहे हो, 23,000। ठीक है, यानी एक लॉट में भी आप 50,000 यहाँ बना सकते हो एक लॉट में। चलो, यहाँ पे मजे आने वाली बात हो गई। ठीक है, तो निफ्टी भी 23,000 को टच कर सकता है। वी हैव टू ग्रेट दैट इन गोइंग टू द अपसाइड। पहला टारगेट क्या लोगे, 21,917 का, एंड सेकंड टारगेट कौन सा लोगे, 22,000 का। ठीक है, ये सेकंड टारगेट रहेगा। मार्केट अगर इस ब्रेक सपोर्ट को ब्रेक करता है, यानी सस्टेन होकर नीचे आता है, मार्केट देखो कितना बढ़िया सस्टेन किया, उसके बाद एकदम जा रहा है, डायरेक्टली मार्केट मूव कर रहा है ऊपर। अब मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तब जाके मार्केट कहाँ आएगा, पहला टारगेट रहेगा 21,354, एंड सेकंड टारगेट बनाओगे 21,200 का। पुट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है,
तो कल है फिनिफ्टी की एक्सपायरी। फिनिफ्टी के बारे में कुछ बता देता हूँ जो आप मजा पा जाओ, थोड़ा सा फिनिफ्टी के बारे में जान लो। देखो फिनिफ्टी भी हो रहा है गैप अप ओपन, ठीक है। तो पहला टारगेट कौन सा अचीव करोगे कल के लिए? 21,519 का, ठीक है। और सेकंड टारगेट लोगे 2674 का। ये मैं गैप अप की बात कर रहा हूं, ठीक है। नीचे के लिए बात ही नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मार्केट डाउन साइड नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये मैं फिर निफ्टी के बारे में बात की, कौन सी लेवल बाय करना है कल? 20,500 का कोई लेवल रहता है कॉल ऑप्शन का 50 रुपए करीब, तो उसको बाय कर लेना, 100-200 पॉइंट उसमें बुक कर लेना। ये फिर निफ्टी की बात हो गई, ठीक है ना। तो ये मार्केट रहेगा अपना, दो टारगेट बता दिया हूँ फिर निफ्टी के लिए। अब बता देता हूँ एच डी एफ सी बैंक। देखो जो हमने कल पिछले जो एनालिसिस मैंने बताई थी सेम टू सेम, देखो 1456 का 1456 का पहला मार्केट देखो यही क्लोज किया है, और एच डी एफ सी का 1.38% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो कितना बढ़िया, देखो ये एनालिसिस बताई गई थी यहाँ पे। और उसके बाद आप ये भी देखोगे कि यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक में क्या बनाई है दोस्तों, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की पूर्णतः प्रयास कर रहा है। कल भी मार्केट जाना है ऊपर ही साइड, और सेकंड टारगेट आप क्या लोगे? 1470 का। उसके बाद थर्ड टारगेट आप क्या लोगे? 1480 का थर्ड टारगेट रहेगा एच डी एफ सी बैंक। आज भी जो बैंकों में द ग्रुप ऑफ बैंक यानी बैंकों का जो समूह है, इतना ज्यादा बड़ा बदलाव आता है आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की वजह से, इतना बढ़िया और इतना बेहतरीन मार्केट ऊपर गया है। सो आप ट्रेड करिए, पेशेंस बना के रखिए। अब जो आप देखोगे चीजें, आपको जो एक इतिहास होता है, इतिहास सब कुछ बताते हैं। भारत देश के आप सर्च कर लोगे कभी भी ना, जो ऑप्शन लेवल में बेस्ट और बहुत बड़े लेवल में ट्रेड किए हैं, यानी हमारे भारत देश के ऑप्शन के इन्वेस्टर जो सबसे बड़े हैं, कौन कौन है? वो राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, ठीक है। ये टॉप लेवल के इंडियन इन्वेस्टर है, टॉप लेवल के, समझ सकते हो आप। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जो आप कार्य करते हो थोड़ा सा उसमें पेशेंस बना के रखो, है ना। तो आप ज्यादा ही से ज्यादा इंजॉय कर पाओगे। इसमें भी हमारे जो राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, विजय केडिया हो गए, मोहनीश जी हो गए, आशीष जी हो गए, अनिल कुमार गोयल हो गए, निमित शाह हो गए, ठीक है। राधा कृष्ण दमानी को आप छोड़ ही नहीं कर सकते जिसका डी मार्ट है, ठीक है। रामदेव अग्रवाल जी, ये आपके हो गए, ये मोतीलाल मोतीलाल ओसवाल के, ठीक है। तो ये बहुत अलग लेवल के हैं। विजय केडिया जी को आप भूल नहीं सकते, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही दिलेर आदमी, बहुत ही अच्छे इंसान है। ये टॉप लेवल की जो इन्होंने लॉन्ग इन्वेस्टिंग से अमाउंट बनाया, बहुत ही मजेदार इनकी कहानी है। कभी इनके कहानी के बारे में भी चर्चा करूंगा, आपको 2 से 3 मिनट में सारी चीजें तो नहीं कवर अप की जा सकती हैं, लेकिन हाँ बता पाऊंगा। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात कर लूं, क्योंकि देख लो रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ जा रहा है, आप खुद देखो। 2892 को टच किया है, इसको सोचो 7%, निफ्टी में 7%, कितना बड़ा रोल होगा रिलायंस का। देखो मैंने कहा था ना इस ब्रेक को टच तोड़ेगा 2749 को, तो मार्केट कहाँ गया? रिलायंस कितना ज्यादा प्रॉफिट दिया होगा, समझ सकते हो। तो कल का टारगेट क्या रहेगा? 2900 का, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 2920 का, ठीक है। इन द बुलिस फॉर्म की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये रिलायंस इंडस्ट्री, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, जो भी सारी चीजें बताता हूँ दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ एनालिसिस, ओके। जो भी वार्तालाप होती है, शेयर कैसे बढ़ते हैं अथवा शेयर कैसे घटते हैं, आपको सारा चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। आल्सो इफ यू आर लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर द वीडियो, और आल्सो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो अभी मार्केट चैनल को। यू कैन आल्सो सब्सक्राइब द चैनल, ओके दोस्तों। आप बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, इंजॉय करिए आप लोग भी।